नमस्कार, बिटकॉइन किसान में आपका स्वागत है। आज का दिन नहीं रहा। आज मैं जब क्रिप्टो फंड ट्रेडर में ट्रेड कर रहा था तो यहाँ तक मेरी अच्छी खासी ट्रेड हो रही थी। थोड़ा सा बाकी था, पिछले टिप मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो मेरा इधर रेंज में मैंने ट्रेडिंग ऑन किया था और ये ट्रेडिंग ऊपर जा रहा था क्योंकि 1 आवर में ग्रीन कैंडल दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ट्रेड लगा हुआ था बिटकॉइन में, वो मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था। मुझे लगा कि मैं 750 62,750 के आसपास या फिर 6,700 के आसपास मेरे दिमाग में सोचा था कि मैं स्टॉप लॉस लगा के जाऊंगा बोल के। लेकिन मैं लगाना भूल गया और जब तक मैं वापस आया तब तक मार्केट अच्छी ये डंप जो 3 मिनट का आप देख रहे हैं, ये डंप 60,000 तक गया और ये डंप में मेरा अकाउंट लॉस हो गया। यहाँ पे क्लोज पोजीशन में 121 $400 पर डेली ड्रॉ डाउन होता है। डेली लॉस लिमिट है और आपको 10% मतलब $1,000 $9,000 तक का होल्ड होल ड्रॉ डाउन लिमिट है। 4,083 मेरा क्रॉस हो चुका था ना तक में, और इसलिए ये अकाउंट मेरा डिसेबल हो गया है। अभी आप देख सकते हैं डिसेबल हो गया है। यहाँ पे पहले पुराना वाला सब अकाउंट था वो सब भी डिसेबल हो गया, डिसेबल है, लॉक्ड। अभी मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि क्या किस हिसाब से मेरा लॉस हुआ है। तो बात यही शेयर करनी थी कि कैसे मैं लॉस हो गया, और इसी के साथ साथ मैं कुछ और बातें भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लाइव करता था, पुरानी अगर लाइव में मैं जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,348 10,348 मेरा इसमें बाकी था। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, 10,348 था और थोड़ा सा लॉस में जा रहा था। इससे पहले वाले अकाउंट में मैं दिखाऊं तो ये इसी में है, शायद इसी में आपको 395 तक मेरा ट्रेड हुआ था। 395 $5 बाकी रिमेनिंग था, क्योंकि $5 के बाद सिर्फ $5 बाकी था मुझे सेकेंड फेज पास करने में। राना में भी मैंने लाइव ही किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको 392, यही मैं बोल रहा था। यहाँ पे 394 है, सिर्फ $6 मेरा रिमेनिंग था। लेकिन जब मैं ये थोड़ा सा लॉस मुझे लॉस थोड़ा सा हुआ, तब तक मैं आपको इथेरियम 0.01 0.05 0.02 इस हिसाब से मैं ट्रेड करके 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 इसको मैं इतना तक बनाया था। मैं जो भी आप लोग मेरा लाइव ट्रेड देखते हो, आपको मैं लाइव ट्रेड जनरली गोवा ट्रेडिंग एकेडमी वाले चैनल में मैं डालता हूँ, और हिंदी और उसके कमेंट्री या फिर हिंदी जो भी वीडियो है वो मैं बिटकॉइन किसान में डालता हूँ। तो गोवा ट्रेडिंग एकेडमी में जो भी आप लाइव ट्रेड देखेंगे, उस लाइव ट्रेड में आपको मिलेगा कि मैं मैक्सिमम ट्रेड मैं स्मॉल स्मॉल लॉट में लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पोस्ट भी किया था पुराना वाला भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि इसमें देखेंगे तो इसमें मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो 0.55 0.55 मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स। यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स है। मैं मल्टीपल स्मॉल ट्रेड से जनरली अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था, और मेरी स्ट्रेटेजी भी यही होती थी कि मल्टीपल स्मॉल ट्रेड ले और उस हिसाब से मार्केट की एक डायरेक्शन पता करने के बाद मल्टीपल स्मॉल ट्रेड लेने की हर एक बैक ट्रैक में जैसे कि मुझे लगा है यहाँ पे मार्केट लॉन्ग है, मार्केट ग्रीन की ओर जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे मार्केट बैक ट्रैक लेता है, जहाँ जहाँ पे मार्केट बैक रिसेट लेता है, थोड़ा सा निगेटिव वे में जाता है, तो वहाँ वहाँ मैं मल्टीपल स्मॉल स्मॉल ट्रेड डालता हूँ। जैसे ग्रीन कैंडल में नहीं डाला हूँ, रेड कैंडल में डाला हूँ। ये मैं
आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पे डालता हूँ। इसी हिसाब से मार्केट फिर से वापस गया और प्रॉफिट होता है। तो ये स्ट्रेटजी मेरी पहले से ही है और ये स्ट्रेटजी काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी मेरे लिए था। लेकिन मैं लाइव जब तक स्क्रीन के आगे हूँ तो मैं जनरली स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा माइक्रो ट्रेड्स रहता है और उस हिसाब से स्टॉप लॉस वहाँ पे डालना उतना पॉसिबल भी नहीं होता और फिजिबल भी नहीं होता है। तो मैं जनरली लाइव मॉनिटर करता हूँ। अगर मैं लाइव मॉनिटर ना कर पाऊँ, इस टाइम पे मैं लाइव मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ, तो उस टाइम पे मैं आपको जैसे कि जाना है मुझे तो निकलना है मुझे, तो उस हिसाब से मैं आपको लाइव स्टॉप लॉस वहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना पुराना मैं देखा हूँ, 5 में देखा हूँ तो 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 बाई 0.05 मल्टीपल स्मॉल ट्रेड इसी सब को जोड़ के, अगर मैं जैसे कि मैं मुझे जाना है तो मैं इतना 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 ट्रेड लिया हूँ मैं बाई का, और मुझे जाना है और ये लॉस दिखा रहा है, तो मैं ये स्टॉप लॉस की वजह मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं जाता हूँ। स्टॉप लॉस कभी यूज करता हूँ जब मेरा ह्यूज ट्रेड है, मेरा ज़्यादा मैं ट्रेड लिया हूँ, तो मैं काफ़ी इसी तरह से मैं प्रॉफिट अर्न करके मैंने फर्स्ट फेज भी पास किया था, जिसमें 8% $800 था और सेकेंड फेज में $400 था, जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ -600 मुझे बाकी था, -$6 बाकी था। मैं इसी हिसाब से मैं मैक्रो ट्रेड लेके मैं करता हूँ। 0.1 0.2 ये इथेरियम और बीटीसी भी उसी हिसाब से है, सबसे माइक्रो लॉट में लेता हूँ और इसी इसी हिसाब से मैं मुझे प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथेरियम मोन ट्रेड जब लेना मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लॉस किया और इसी पे मुझे बाकी था $6 की $4, और इसके बाद से मेरी इमोशनल माइंडसेट थोड़ा हिल गया, मैं अपने आप को काबू नहीं रख पाया और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं गुस्से में आके मैं सोच नहीं मैं सोच नहीं पाया ठीक से कि मैं क्या करूं। मुझे वो $4 वो $6 के जगह पे फिर से पहुंचना था, इसके क्योंकि मैं काफी लंबा ट्रेड कर रहा था, तो इसीलिए मैं एकदम इमोशनल स्टेट मेरा बिगड़ गया था और मैं वन इथेरियम से स्टार्ट किया। मैंने वन इथेरियम मैंने प्लेस करना स्टार्ट किया। वन इथेरियम में कुछ प्रॉफिट भी हो रहा था, मैंने स्टार्ट किया और मेंटली मैंने बिल्डअप किया कि मैं लंबा ट्रेड भी ले सकता हूँ, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। और मेरे माइंडसेट में आया कि मैं लंबा ट्रेड ले सकता हूँ और मैं लॉन्गर ट्रेड लेने सका, जैसे कि $1 वन वन इथेरियम। और इससे इससे भी मुझे मेरे माइंड की इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल और या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और उसको मैंने यहाँ पे जैसे कि जितना ज़्यादा लॉस करते गया मैं उतना लॉट साइज बढ़ाते गया। जैसे कि अब आज आप देख सकते हैं इथेरियम वन को छोड़ के मैंने बिटकॉइन 0.11 को स्टार्ट कर दिया, वो भी लॉस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मेरी और इमोशनल स्टेट बिगड़ गया और मुझे और गुस्सा आ रहा था खुद पे, क्योंकि सिर्फ $4 और $6 बाकी था, मुझे ये करना था। मैंने काफ़ी मेहनत से ये अकाउंट को खरीदा था और फर्स्ट फेज पास किया था, सेकेंड फेज में आया हुआ था। मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है लेकिन मैं यूएसडीटी में नहीं रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ के बाद इतना लॉस को होने के बाद मेरी और स्ट्रेटेजी को मैंने छोड़ दिया और वन बीटीसी में मैं आ गया, वन बिटकॉइन में हैंडल करने लगा, $100 $10 ये, और मुझे लगा कि मैं इसको भी झेल सकता हूँ। और यही करते करते यहाँ पे $0.6 का मैंने लिया, जो कि शुरू में जो ट्रेड लिया था 0.1 ये ट्रेड नहीं, आपको यहाँ पे 0.1 तो सिर्फ दो ही ट्रेड था और मैंने पेंडिंग ऑर्डर डाल रखा था, जो कि मैं जनरली मैं छोड़ने से पहले पेंडिंग ऑर्डर सब हटा देता हूँ, क्योंकि लाइव मॉनिटर में करता हूँ, उस लाइव मॉनिटर के आधार पे मैं इसको हटा देता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मैंने इसको नहीं हटाया और मैं चला गया, तो ये सब ऑटोमेटिक लॉस होने के बाद मेरा 9600 के आसपास बैलेंस था, तो 800 मतलब इनिशियल फर्स्ट स्टेज के हिसाब से मैं कर सकता था। लेकिन मेरी मतलब मैं बोल रहा हूँ 3-4 दिन से मैं एकदम
गलत माइंडसेट में था। मुझे क्विक चाहिए था, वही पोजीशन चाहिए था जहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉस के बाद घट गया था। $4 $6 वाला ही पोजीशन चाहिए था और मुझे पास करने की एकदम जल्दबाजी हो गई। मुझे लगा कि मुझे पास करना ही है और ये माइंडसेट के कारण से मैंने अकाउंट अपना गवा दिया। ये मैंने पोस्ट कर दिया और ये इसी के साथ अब मेरे पास अकाउंट नहीं रहा है दूसरा कोई। मुझे दूसरा अकाउंट खरीदना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे फेज 1 और फेज 2 फिर से पास करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं इस अकाउंट को फेज 1 की तरह लेके मैं उसको अगर कंट्रोल करके रखता और पुरानी ही स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड करता, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जैसे कि मुझे लॉस होने के बाद मैं 1 से 2 दिन में ब्रेक लेता हूँ। फर्स्ट लॉस के बाद ही ब्रेक ले लेता हूँ मैं। वो टाइम कंज्यूम तो होता है लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी था और ये मैंने बहुत गलत किया। अब अभी दूसरा दूसरा अकाउंट खरीदना होगा। मैंने डॉलर अकाउंट चेक किया अपना बाइनेंस का। बाइनेंस में अभी डॉलर नहीं है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं दूसरा अकाउंट अभी खरीदूंगा। अभी उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था कि दूसरा अकाउंट कौन सा खरीदूं। और इमोशनल स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजी बना ले, कितना भी आप अच्छी कोशिश कर ले, अगर आप अपना रूल ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपका अकाउंट टिक नहीं सकता है, आपको गंवाना ही गंवाना है। और मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था कि मैं सिर्फ $4 और $6 बाकी था मुझे, और उस कंडीशन में मैं अकाउंट गवा चुका हूँ, मतलब नीचे माइनस में आ चुका हूँ। इसको वापस उसी जगह में पहुंचाने की मुझे इतनी जल्दबाजी हुई कि मैं ब्रेक लेना छोड़ दिया, मैं रात भर सोना छोड़ दिया। मैं रात भर ट्रेड कर रहा था। मैंने मैंने यहाँ पे तो 2 दिन पहले दिखाया है कि स्ट्रीमिंग, लेकिन ये 2 दिन जो गैप है, ये 2 दिन में भी मैंने बिना स्ट्रीम करके बिना लाइव करके बहुत सारा ट्रेड लिया। मैं सोना भूल गया, रात रात भर सो नहीं रहा था। 5 बज जाते थे, 6 बज जाते थे, रात भर मैं जाकर ट्रेड कर रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों हड़बड़ी हो गई थी। और मुझे लगता था कि या तो ये अकाउंट जाएगा या तो मैं इसको वापस वहीं पहुंचाऊंगा। और यही सेंटीमेंट में मैंने अपना रिस्क स्कोर बढ़ा दिया। और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैं दो ही ऑप्शन था कि या तो मुझे ये अकाउंट गंवाना है या तो मुझे ये अकाउंट पास करना है वापस। उसके उसके नज़रिए से, उस इमोशनल स्टेट के कारण से मैं एकदम हाई रिस्क ट्रेड करने लगा और लास्ट में अल्टीमेटली आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट चला गया। मैं सजेस्ट करूंगा कि इमोशनल स्टेट अगर बिगड़ जाए तो थोड़ा ब्रेक ले, अकाउंट लॉगिन नहीं करे। अभी हालांकि मेरा अकाउंट चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मेंटल पीस वापस आ गई है। मुझे पता नहीं अब दूसरा अकाउंट मैं कब खरीदूंगा, लेकिन मेरी मेंटल पीस वापस आ गई है कि फाइनली वो अकाउंट में मैं मेंटली सोच रहा था कि उस अकाउंट से छुटकारा पाऊं, या तो पास होके या फिर उसको पूरा लॉस करके। और वही दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हुआ। और इसी के साथ साथ मैसेज मेरे टेलीग्राम में आया था, आपको यहाँ पे आता परमजीत सिंह जी ने मुझे मैसेज किया है। तो परमजीत सिंह ने 10K अकाउंट खरीदने की सोची है और खरीदना चाहते हैं। तो अभी जिस हिसाब से मेरा अकाउंट लॉस कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से मुझे भी खुद खरीदना होगा दूसरा दूसरा अकाउंट। और वो दूसरा अकाउंट खरीदने के लिए मैं रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा परमजीत जी कि मैं कौन सा अकाउंट खरीद रहा हूँ या खरीदने के लिए सोचा हूँ। आप क्रिप्टो फंड ट्रेडर खरीदना चाहते हैं, अच्छी बात है। उसमें सिर्फ उसका पेमेंट पे आउट भी अच्छा है, लेकिन उसका अभी प्राइस थोड़ा हाई है। अभी अगर क्रिप्टो फंड ट्रेडर की आप अगर प्राइस देखेंगे तो वो अराउंड $100 या फिर $90, 90 की $100 के जितना है। तो मैं पर्सनली उतना मैं उसको पे नहीं करने की सोच रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब खरीदा था तब क्रिप्टो फंड ट्रेडर मैंने इसलिए चॉइस किया था कि उस टाइम वहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा था मुझे, और काफ़ी अच्छी मेरी चॉइस रही है। क्रिप्टो फंड ट्रेडर ट्रेडर अच्छा था। बस
मुझे अभी के लिए भी मैं जो दूसरा फॉर्म मुझे अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा और उसमें डिस्काउंट मिलेगा, वो मैं खरीदने का सोचूंगा। मैं आपको लिंक दोनों ही दे दूंगा, क्रिप्टो फंड ट्रेडर का भी लिंक दे दूंगा और आपको, और दूसरा मैं जो खरीदने के लिए सोच रहा हूँ उसका भी लिंक आपको मैं दूंगा। अभी क्रिप्टो फंड ट्रेडर का लिंक यहाँ पे है, मैं ये अभी के लिए आपको दे रहा हूँ। अभी लिंक एड्रेस यहाँ पे मैंने दे दिया है उनको लिंक, लेकिन मैं दूसरा भी दूसरा इससे सस्ता भी मिलेगा मुझे, वो मैं आप लोगों को अभी दूसरे वीडियो में मैं सजेस्ट करूँगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं उनको भी, परमजीत सिंह को भी ये मैसेज दे देना चाहता हूँ, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।